Good morning, students. We already discussed about the credit control as a quantitative instrument. Now we should discuss about qualitative instruments. Okay, मनी कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स क्या होता है, दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच फोकस ऑन ओवरऑल सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी. मतलब जो क्या करते हैं, इकोनॉमी की ओवरऑल सप्लाई को जो है वो फोकस करते हैं. उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें बैंक रेट था, इसमें रेपो रेट था, इसमें रिवर्स रेपो रेट था, ठीक है. फिर इसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन था, CRR था और SLR था. ओके, अब अपन लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव की बाद में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. अब होता क्या है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर those instruments of credit control which focus on select sector of the economy. मतलब ये क्या करते हैं, ये इकोनॉमी के एक सेलेक्टेड सेक्टर पे ही काम करते हैं, ठीक है. जैसे अगर मानते हैं कि अभी जैसे कि हम लोग जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, ठीक है, अभी जो कोविड-19 का ये जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें गवर्नमेंट को क्या एक सेक्टर को पकड़ के फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी हमको कैसा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ करने चाहिए. क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि हम लोग अभी पर्टिकुलर सेक्टर में रिसेशन नहीं देख रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में रिसेशन देख रहे हैं, ठीक है. तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को देख के फिर बनाए जाते हैं. और जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं. तो अब पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करने में पहला आपका पॉइंट क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट. अब ये क्या होता है देखते हैं. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड. जैसे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, सुनना पहले प्लीज़, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमको एजुकेशन सेक्टर को ग्रो करना है, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ये बोलेगी कि अगर कोई एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड लोन लेने आए, ठीक है, तो आप उससे सिक्योरिटी लोगे. ऑब्वियसली बात है, देखो लोन जनरली जो बड़ा लोन होता है उस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेती है, तो आप सिक्योरिटी लोगे. तो जब आप सिक्योरिटी लोगे ना, तो उस सिक्योरिटी के ऊपर वो सिक्योरिटी का अमाउंट जो है ना वो क्या होगा, कम, और आप जो लोन दोगे ना वो दोगे ज़्यादा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक स्कूल डेवलप करना चाहता हूँ तो मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए. तो मैंने गवर्नमेंट को बोला मुझे 1 करोड़ का लोन दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी आप सिक्योरिटी जमा करवाओ, ठीक है. वो सिक्योरिटी जो है वो कितने की होगी, हो सकता है केवल 1 करोड़ की सिक्योरिटी में ही गवर्नमेंट मान जाए. समझ रहे आप, जनरली होता क्या है, लोन जब हमको दिया जाता है तो सिक्योरिटी ज़्यादा रखवाते हैं और लोन कम देते हैं. बट जिस सेक्टर को गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलप हो, उस सेक्टर को गवर्नमेंट या तो जितनी सिक्योरिटी है उतने में ही लोन दे देगी, वरना ऐसे कह देगी कि आप अगर 1 करोड़ की आपको लोन चाहिए तो 1 करोड़ 10 लाख का जो है आपको सिक्योरिटी जमा कराना पड़ेगा. मतलब कोई घर गिरवी रखवा दो अपना, कोई मशीन गिरवी रखवा दो, ठीक है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट बोलेगी. लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मेरे को बैंकिंग सेक्टर को डेवलप नहीं करना है, या बैंकिंग या कोई भी और सेक्टर, लाइक जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर चाहती है कि भाई वहाँ जैसे ये कोई भी नशा वगैरह है उसको गवर्नमेंट डेवलप नहीं करना चाहती है. अब मान लेते हैं मुझे वाइन शॉप खोलनी है तो मुझे लोन चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट मुझे लोन नहीं देगी. अब मना तो नहीं कर सकती है, वो क्या करेगी, वो मेरे लिए ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी. कैसे बढ़ा देगी, वो बोलेगी कि अगर आपको लोन चाहिए ना तो आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलरली 1 करोड़ का लोन चाहिए तो आपको 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी. समझ रहे हैं, जिस सेक्टर को गवर्नमेंट लोन देना चाहती है उसके लिए तो लिबरल हो जाती है, और जिस सेक्टर को लोन नहीं देना चाहती है उसके लिए वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी. ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन लोन ग्रांटेड एंड सिक्योरिटी वैल्यू. जितने आप सिक्योरिटी रख रहे हो उसकी वैल्यू और लोन की वैल्यू, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं. तो एक बार वापस पढ़ते हैं. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड. मतलब जितने का लोन आपको मिल रहा है प्लस जितनी आप सिक्योरिटी दे रहे हो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट. अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं. क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन में पहले से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इकोनॉमी में पहले से ज़्यादा पैसा पड़ा है, तो हमको क्या करना है, इकोनॉमी के पैसों को कम करना है.
तो क्या करेंगे हम लोग, हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे ताकि लोग और लोन नहीं लें, पहले से ज़्यादा पैसा है और पैसा इकोनॉमी में नहीं डालना है, तो हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। हम बोलेंगे आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी दो, 2 करोड़ की सिक्योरिटी दो, तो अपने आप ही क्या होगा, क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी। जब क्रेडिट की डिमांड कम होगी तो इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। और डिफ्लेशन में क्या होता है, इकोनॉमी में कम पैसा है, इकोनॉमी में पैसा पहुंचाना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाएगा, कम। आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, आपको 1 करोड़ की सिक्योरिटी देनी है, या 1 करोड़ का लोन चाहिए, 1 करोड़ 10 लाख की सिक्योरिटी देनी है, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे जिससे कि डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाए। डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगी तो सप्लाई ऑफ मनी अपने आप बढ़ जाएगी, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ते ही डिफ्लेशन सही हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका पहला पॉइंट, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसने लिखा है, इट रेफर्स द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब क्या हुआ है इसका, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई डिफरेंट कोटास बना देता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई बोलेगा भाई आपके पास में ये पैसा है, ठीक है, इसका 25% पैसा किसको जाएगा, 25% पैसा आप होम लोन के लिए दो, ठीक है, 50% पैसा आप पर्सनल लोन के लिए दो, और बाकी जो 25% पैसा होता है वो आप जो है वो दे दो, ये होम लोन के लिए दे रहे हो, ये पर्सनल लोन के लिए दे रहे हो, ये व्हीकल लोन के लिए दे दो, ठीक है। तो ये जो किया गया है ना, ये जो ऐसे बंटवारा किया गया, दैट इज ट्रीटेड एज अ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की रेशनिंग की है, ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग इसको हम लोग कहेंगे। तो क्रेडिट रेशनिंग करने का सेंस क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमी में पहले से बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है, ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, अगर मैं चाहता हूँ कि कम पैसा पहुँचाना है इकोनॉमी में, तो मैं ऐसी क्रेडिट रेशनिंग करूँगा, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े। अभी तो देखो मैंने 3 ही टुकड़े बनाए हैं, 25%, 25%, 50%। मैं छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े बना दूंगा, भाई होम लोन लेना है तो इतना, एजुकेशन लोन लेना है तो इतना % ही मिलेगा, ऐसे बना दूंगा। इससे क्या होगा, आप सोचना, देखो मान लेते हैं मेरे पास जैसे 100 करोड़ रुपए है बैंक के पास, तो होम लोन कितने का दे सकता हूँ मैं, 25 लाख का, पर्सनल लोन कितना दे सकता हूँ, 50 लाख का, सॉरी 100 करोड़ है ना, 1 करोड़ मान लो, चलो मेरे पास में 1 करोड़ है, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ है, तो मैं होम लोन कितना दे सकता हूँ, 25 लाख का, पर्सनल लोन कितना दे सकता हूँ, 50 लाख का, और व्हीकल लोन कितना दे सकता हूँ, 25 लाख का, ठीक है। अब एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे होम लोन चाहिए, तो मैंने उसको दे दिया, फिर और ऐसे लोग आते जा रहे हैं होम लोन वाले, पूरे 25 लाख रुपए खत्म हो गए। अब एक और बंदा आया, कह रहा है मुझे 10 लाख का होम लोन चाहिए, तो क्या उसको होम लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्सनल लोन का पैसा हम होम लोन में दे दें, नहीं दे सकते, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमी में जब भी इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट यानी आरबीआई क्या करती है, ये खेल खेलती है। वापस एक बार देखते हैं, देखो, इट रेफर्स द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। आरबीआई फिक्स द कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, आरबीआई ही तो ये कोटा फिक्स करता है। द कॉमर्शियल बैंक कांट एक्सीड द कोटा लिमिट वाइल ग्रांटिंग लोन, जब लोन देते हैं तो कॉमर्शियल बैंक इस जो क्रेडिट रेशनिंग का जो अमाउंट है उसको एक्सीड नहीं कर सकती, उस कोटा अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकती है। इन्फ्लेशन में देखो हमने क्या लिखा है, सीआर यानी क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट रेशनिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्रेडिट सप्लाई कम होगा। जितना ज़्यादा ऐसा ही बंटवारा होगा ना, उतना क्रेडिट सप्लाई कम होगा, ठीक है। तो क्रेडिट सप्लाई कम रहेगा, क्रेडिट सप्लाई कम रहेगा तो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई कम रहेगा, मनी सप्लाई कम है, इसका मतलब इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। और डिफ्लेशन में हम क्या करते हैं, क्रेडिट रेशनिंग को कम कर देते हैं, मतलब बिल्कुल हटा देते हैं। जो लोग पैसा लेना आए उसको पैसा दो, ये कोई बंटवारा नहीं करना है, जो पैसा लेना आया उसको पैसा देना है। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें बैंक के पास जब आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आरबीआई ये नहीं कहेगा कि ऐसे क्रेडिट रेशनिंग करो, आरबीआई कहेगा जो आपके पास पैसा लेने आया है, चाहे वो पर्सनल लोन लेना आया है, चाहे वो होम लोन लेना आया है, व्हीकल लोन लेना आया है, बिजनेस लोन लेना आया है, जो लेने के लिए आया है आपके पास में लोन, उसको लोन दो, ठीक है। तो क्रेडिट रेशनिंग हटा देंगे, जिससे कि क्रेडिट सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इनडायरेक्टली डिफ्लेशन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है अगला आपका मॉरल सुएशन। अब ये क्या है, इट इज़ लाइक एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। मतलब आरबीआई बोलता है कॉमर्शियल बैंक को कि मैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता हूँ उसको मानते रहो, अगर नहीं मानोगे तो हम आपके जो भी बैंक का आपका जो सर्टिफिकेशन है, आपकी जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर देंगे, फिर आप कॉमर्शियल बैंक नहीं रहोगे। तो इसलिए ये मॉरल सुएशन कहलाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे देखो क्या लिखा है, आरबीआई स्ट्रिक्टली एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट द लोन। इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई स्ट्रिक्ट हो जाता है
ठीक है, आरबीआई स्ट्रिक्ट हो जाता है और एडवाइस करता है कमर्शियल बैंकों के लोन को रेस्ट्रिक्ट कर दो, बिल्कुल लोन मत दो, और दे रहे हो तो भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ताकि लोग लोन नहीं लें, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। मनी सप्लाई कम होते ही इन्फ्लेशन अपने आप सही हो जाएगा। अच्छा, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, आरबीआई बी लिबरल इन लैंडिंग लोन्स, मतलब डिफ्लेशन के टाइम ये बोल रहा है आरबीआई लिबरल हो जाएगा। ठीक है, मतलब मॉरल सुएशन का मतलब वही आरबीआई क्या कैसा है, स्ट्रिक्ट है, लिबरल है, उसी को हम मॉरल सुएशन मेनली कह रहे हैं। तो डिफ्लेशन में लिख रहा है आरबीआई बी लिबरल इन लैंडिंग लोन्स, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखो आप, डिफ्लेशन जब होगा तो आरबीआई लिबरल रहेगा, आरबीआई जब लिबरल रहेगा लोन देने के लिए तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि आरबीआई का जो एक्शन होता है उसी को हम मॉरल सुएशन कहते हैं, या तो वो स्ट्रिक्ट होगा या लिबरल होगा। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने देखा है कि 2-3 चीज़ें हमने देखी है आज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, सेक्टर्स को सेलेक्ट करने पे फोकस करते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किस पे फोकस करते थे, ओवरऑल इकोनॉमी की मनी सप्लाई पे, और ये किस पे फोकस करते हैं, सेक्टर सिलेक्शन पे। अब इसमें आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप जितना लोन दे रहे हो और जितना सिक्योरिटी ले रहे हो उसके बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन्फ्लेशन के टाइम मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं ताकि लोग लोन लेने के लिए डिस्करेज होंगे, मनी की सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। और जब रिफ्लेशन होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, लोग लोन लेने के लिए एनकरेज होते हैं और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। फिर क्रेडिट रेशनिंग के अंदर हमने देखा कि स्पेसिफिक कोटा जब बना दिया जाता है ना, लोन अमाउंट का, टोटल लोन अमाउंट का स्पेसिफिक कोटा बना दिया जाता है आरबीआई के थ्रू। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट रेशनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि क्रेडिट सप्लाई कम हो और मनी सप्लाई भी कम हो जाए और इन्फ्लेशन सही हो जाए। और डिफ्लेशन के टाइम हम लोग क्रेडिट रेशनिंग को हटा देंगे, जिससे कि क्रेडिट सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। और फिर सबसे लास्ट में मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है कमर्शियल बैंक जो है को गाइडलाइंस मिलती है आरबीआई के थ्रू। अब इन्फ्लेशन के टाइम कमर्शियल बैंक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देता है कि लोन मत दो ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए और इन्फ्लेशन सही हो जाए। और डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई लिबरल होकर बोलता है जितना लोन देना है दो ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए और डिफ्लेशन भी सही हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका। अच्छा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब है जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लिक्विडिटी होती है, और डिफ्लेशन का मतलब जब इकोनॉमी में कम लिक्विडिटी होती है। ठीक है, ओके, तो ये चैप्टर आपका जो बैंकिंग है ये इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और वीडियो को आप जो है वो लाइक करते रहें बेटा, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।